अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सल्लम अला नबिय्यिना। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी या मुत्तलबी या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदीना सहिल लना अश्कालना। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहंशाह हबीबा मदीने दिया। शहंशाह हबीबा मदीने दिया। खैर मंगना व मैं तेरी सरकार चो। शहंशाह हबीबा मदीने दिया। शहंशाह हबीबा मदीने दिया। खैर मंगना व मैं तेरी सरकार चो। सदका अपने फ़कीरां दा दे सोनिया। सदका अपने फ़कीरां दा दे सोनिया। खाली जावान मैं तेरे दरबार चो। और पहुँच साहिल ते सब दे सफीने गए। बख्ता वाले हज़ारा मदीने गए। मेरे बख्तां दी
कश्ती बिना में खुदा मेरे बख्ता दी कश्ती बिना में खुदा पार कर दे गमा दे तो मंजदार चो शहनशाह हबीबा मदीने दिया खैर मंगना मैं ते और जद तो तके आए नजरा ने रुख यार दा मर्ज वददा गया शौक के दीदार दा वे नब्ज़ा फड़े फड़े हकीमो तबीबो तुसी नब्ज़ा फड़े फड़े हकीमो तबीबो तुसी पे की लब दे यो ऐस बीमार चो नब्ज़ा फड़े फड़े हकीमो तबीबो तुसी पे की लब दे यो ऐस बीमार चो शहनशाह हबीबा मदीने दिया खैर मंगना व मैं तेरी सरकार चो और वक्त आखिर मदीने जे मैं पहुँच जा रूह जिस्म मेरा छोड़ जावे जदों ते तुसी मेरा जनाजा मेरे साथियों तुसी मेरा जनाजा मेरे साथियों तुसी मेरा जनाजा मेरे साथियों लेके लंगना मदीने दे बाजार चो तुसी मेरा जनाजा मेरे साथियों लेके लंगना मदीने दे बाजार चो शहनशाह हबीबा मदीने दिया खैर मंगना व मैं तेरी सरकार चो सदका अपने फकीरानु दे सोने आ सदका अपने फकीरानु दे सोने आ खाली जावन न तेरे दरबार चो शहनशाह हबीबा मदीने दिया खैर मंगना व मैं तेरी सरकार अल्लाह ताला की बेहद हिसाब हम्दो सना हजूर अलैहिमुस्सलाम की ज़ाते वाला तबार पर करोड़ सद करोड़ हदिये दुरूदो सलाम पेश करने के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में बड़ी आजिज़ी बड़ी इनकिसारी के साथ बड़ी लजाजत के साथ दुआ है कि खालिक कायनात आज की इस महफिल को इस बज़म को बानिया ने महफिल के लिए शुरकाए महफिल के लिए और हम सब के वालिदैन के लिए मग़फ़िरत और बख्शिश का ज़रिया बना दे। अल्लाह करीम इस महफिल के सदक़े में तमाम बीमारों को सेहत कामिला अता फरमा दे। जो परेशान हाल हैं मौला करीम हुजूर के मीलाद की महफिल का सदका सबकी परेशानियां दूर फरमा दे। अल्लाह करीम हम सब के घरों पर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाए। जिसके दिल में जो नेक हाजत है मालिक करीम अपने हबीब के मीलाद की महफिल के सदके में सबकी नेक हाजतें पूरी फरमा दे और सबकी झोलियां अल्लाह मुरादों से भरपूर फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बानिया ने महफिल को भी और जो शुरकाए महफिल हैं उनको भी
कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिन्होंने महफिल को सजाया वो भी बड़े खुश नसीब हैं, जो महफिल में आ गए हैं वो भी बड़े खुश नसीब हैं। ये आम महफिल नहीं, ये अल्लाह के महबूब के मिलाद की महफिल है। अल्लाह ताला आपका आना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। बयान शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। सुबह नमाज फजर सब ने बाजमात अदा करनी है। आप सारी रात महफिल में बैठे रहें और फजर की नमाज आप बाजमात अदा न करें तो ऐसी महफिल का फिर कोई अजर नहीं है, सवाब नहीं है। क्योंकि मिलाद वाले आका की महफिल में आए हैं तो मिलाद वाले आका की आंखों की ठंडक नमाज यह हर मुसलमान आकिलो बालिग पर 5 वक्त फर्ज है। तो मिलाद आका का गज वज के मनाया करें और नमाज रज रज के पढ़ा करें। ये मेरी एक अर्ज है जवानों से भी, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनसे भी, कि नमाज की पाबंदी हर हाल में हर मुसलमान आकिलो बालिग पर लाजिम है, इसकी पाबंदी किया करें। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया मर्रतन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, मन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअतन, मन सल्ला अलैया मिअतन कतबल्लाहु बैन ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक व बराअतम मिनन नार औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करीम आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के आखिरी नबी, आपका फरमाने आलीशान मेरे करीम आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मर्रतन वाहिदा, जिस शख्स ने एक मर्तबा मुझ पे दुरूद पाक पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, रब्बे जुल जलाल उस पे 10 रहमतें नाजिल फरमा देता है। फिर इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैया अशरन, तो जिसने 10 मर्तबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि मिअतन, खालिक कायनात उस पे 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैया मिअतन, तो जिस शख्स ने मुझ 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक व बराअतम मिनन नार। अब अजर देखिएगा, इनाम देखिएगा कितना बड़ा है कि मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, जो एक बार दुरूद पढ़े अल्लाह 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, जो 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह 100 रहमतें अता फरमाता है, और जो 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है रब्बे जुल जलाल उसे इनाम ये अता फरमाता है। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, रब्बे जुल जलाल 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने वाले की दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है। अरे लिखता क्या है? फरमाया लिख देता है बराअतम मिनन निफाक व बराअतम मिनन नार। ये 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने वाला ये निफाक से भी बरी है, ये मुनाफिकत से भी बरी है, ये मुनाफिकत से भी नजात पा गया। फरमाया ये जहन्नुम से भी नजात पा गया है। कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा सवाब है। एक बार दुरूद पढ़ें तो कितना सवाब है, बोलो तो सही यार, उच्ची नहीं बोल दे। 10 रहमतें अल्लाह अता फरमाता है, और जो 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है कितनी रहमतें? 100 रहमतें अल्लाह ताला उस बंदे पे नाजिल फरमाता है। और जो 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है कतबल्लाहु, अल्लाह लिख देता है, बैना ऐनैहि, उसकी दोनों आंखों के दरमियान क्या लिखता है? बराअतम मिनन निफाक व बराअतम मिनन नार। ये निफाक से भी बरी है, ये जहन्नुम से भी नजात पा गया है। अब हर बंदे मोमिन के दिल की ये ख्वाहिश है, तमन्ना है कि मैं जहन्नुम से नजात पा जाऊं, मेरा ठिकाना जन्नत हो। तो फिर क्या करना होगा? हुजूर पे दुरूद पढ़ना होगा, हुजूर की बारगाह में सलाम के नजराने पेश करने होंगे। और क्यों ना करें जब खालिक कायनात जल्ल व अला ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू अलैहि,
अरबाब इल्म जलवा फरमा है, जानते हैं कि सल्लू ये फेले अमर है। फरमाया सल्लू अलैहि, ए ईमान वालो तुम दरूद पढ़ो अलैहि नबी की जात पर। और आगे फरमाया वसल्लिमु तस्लीमा। अरबाब इल्म जलवा फरमा है, जानते हैं कि फेले अमर के बाद जब मस्तर आता है ये ताकीद और कसरत का माना देता है। तो कुरान की इस आयत का सादा सा तर्जुमा ये बनता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि नबी की बारगाह में तुमने दरूद भी पढ़ना है, सलाम ज्यादा और लाज़मी पढ़ना है। बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ली बरेली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने जब कुरान की इस आयत को पढ़ा होगा आपके इश्क को वजद आया होगा, तो फिर आपने कह दिया मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, अरे रब का फरमान है कि लातादाद है, बेशुमार, दरूद भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो। तो फिर बरेली के ताजदार ने पढ़ के बता दिया, ईमान वालो जब तुमने पढ़ना है तो फिर एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, लाखों बार दरूद है, करोड़ों बार सलाम। ये कुरान का हुक्म है। अल्लाह अकबर। माशाल्लाह मेरे बाद किबला मौजूद है इंशाल्लाह ये बेहतर अंदाज में। मैं तो अभी दीन का तालिब इल्म हूँ, किबला तशरीफ फरमा है, मैं इनको सबक सुनाने की नीयत से, तो इसलिए नबी की बारगाह में तुमने दरूद का नजराना भी पेश करना है, सलाम का नजराना भी पेश करना है। अब सोचने वाली बात है कि सलाम किसे किया जाता है? जो सलाम सुनने की ताकत रखता है, जवाब देने की ताकत रखता है। और कुरान की आयत ये मुतलक है, मुकय्यद नहीं। और मुतलक का कायदा क्या है? अल मुतलक यजरी अलल इतलाक, मुतलक अपने इतलाक में जारी होता है, मुकय्यद नहीं है कि तुमने नबी की ज़ाहरी जिंदगी में दरूद पढ़ना है या ज़ाहरी जिंदगी में सलाम कहना है, ये कैद नहीं है, बल्कि मुतलक फरमाया गया कि नबी की बारगाह में तुमने दरूद भी पढ़ना है, ऐ ईमान वालों दरूद भी पढ़ो, सलाम भी भेजो। तो पता ये चला कि नबी की ज़ाहरी जिंदगी में भी पढ़ना है और नबी दुनिया से पर्दा कर जाए, अरे फिर भी तुमने दरूद पढ़ना है, सलाम भी पढ़ना है। और मेरे करीमा का ज़ाहरी जिंदगी में तुम्हारा दरूद सुनते थे, सलाम सुनते थे, और जब पर्दा कर गए, जब तुम फिर दरूद पढ़ोगे, सलाम पढ़ोगे, खुदा की कसम मदीने वाले मुस्तफा तुम्हारे दरूद और सलाम को सुनेंगे। बरेली के ताजदार ने क्या फरमाया? बरेली के ताजदार ने फरमाया हम यहां से पढ़े वो मदीने सुने, हम यहां से पढ़े वो मदीने सुने, उनकी ऐसी समाअत पे लाखों सलाम है। किबला जलवा फरमा है, उनकी मौजूदगी में हदीस मुबारक आपके सामने बयान कर रहा हूं। मेरे करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा अहली मोहब्बती, हदीस के अल्फाज हैं, फरमाया अहली मोहब्बती, जो मोहब्बत के साथ मुझ पर दरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ता है। मेरे करीमा का इरशाद फरमाया अस्माउहुम, फरमाया कि उनके सलाम को सुनता हूँ, दरूद को सुनता हूँ। आरिफुहुम, फरमाया कि उन्हें पहचानता भी हूँ। व आबाअहुम, फरमाया कि सिर्फ पढ़ने वाले को नहीं बल्कि उसके बाप को भी जानता हूँ। एक सहाबी जिनका नाम हजरत सुहेल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, मेरे करीमा का बारगाह में खड़े हो गए, हाथ जोड़े, अर्ज की फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, अभी तो आप दरूद को सुनते हैं, अभी तो आप सलाम को सुनते हैं, सलाम का जवाब भी अता करते हैं, व बादा वफाती का या रसूल अल्लाह, आपके विसाले ज़ाहरी के बाद, आपके दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद, आपकी वफात के बाद फिर क्या माजरा होगा? क्या फिर भी आप दरूद को सुनेंगे? क्या फिर भी आप सलाम को सुनेंगे? अल्लाह के नबी ने जो जवाब इरशाद फरमाया, आने वाली उम्मत को अकीदा मिल गया कि हयात अंबिया के मुतालिक अकीदा क्या होना चाहिए। इब्ने माजा शरीफ की हदीस में मुबारक है, मजमू ज़वाइद के अंदर भी ये हदीस इसी मतन के साथ मौजूद है। मेरे करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़कु युसल्लून फी कबूरिहिम, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है, जमीन नबियों के जिस्मों को नहीं खा सकती। व नबियुल्लाहि हय्युन, बस अल्लाह के नबी हयात हैं, युरज़कु, उनको रिज़्क दिया जाता है, युसल्लून फी कबूरिहिम, और नबी तो अपनी कब्रों में नमाज भी अदा करते। या गौसे आज़म जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
जन्नती 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 जन्नती। या मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने ये जवाब इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया, जमीन नबियों के जिस्मों को नहीं खा सकती। वो बदबख्त अकीदे वाले हैं माज़ल्ला, जिनका अकीदा ये है नबी तो माज़ल्ला मर के मट्टी में मिल गए, नबी को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं। मेरे करीम आका फरमाते हैं आरिफुहुम, मैं तो जानता हूं, पहचानता हूं। फरमाया सिर्फ पढ़ने वाले को नहीं, व आबाअहुम, फरमाया उसके बाप को भी जानता हूं। लेकिन शर्त क्या है? फरमाया अहली मोहब्बती, हो मोहब्बत वाला, हो प्यार वाला, हो इश्क वाला। फरमाया जब वो पढ़े दरूद, वो पढ़े सलाम, फरमाया खुद सुनता हूं। एक बड़ी मशहूर हदीस मुबारक है, आपने सुनी होगी, मिशकात की हदीस है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, अल्लाह ने एक फरिश्ता तख्लीक फरमाया, पैदा फरमाया, बनाया। क्यों? फरमाया कि उसे मेरी कब्र अनवर पर मुकर्रर किया जाएगा। पूरी कायनात के अंदर मेरा जो उम्मती मुझ पर दरूद पड़ेगा, जो सलाम भेजेगा, फरमाया वो फरिश्ता सुनेगा, सुनकर मेरी बारगाह में बमा नाम पहुंचाएगा। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि मेरे आका के दरबार का खादिम फरिश्ता है और खालिक कायनात ने उसे इतनी कुव्वत अता की है, उसकी कुव्वत समात इतनी ज्यादा है, उसकी ताकत इतनी ज्यादा है, उसकी कुव्वत समात इतनी ज्यादा है कि पूरी कायनात के अंदर मेरे करीम आका का जो उम्मती दुरूद पढ़ता है, जो सलाम भेजता है, वो फरिश्ता सुन लेता है। वो उम्मती जो है, चाहे मशरिक में हो, चाहे मगरिब में हो, चाहे जुनूब में हो, चाहे शुमाल के अंदर हो, और वो उम्मती जो है चाहे रात को पढ़े, चाहे दिन को पढ़े, चाहे दोपहर को पढ़े, अजान से पहले पढ़े, अजान के बाद पढ़े, नमाज के अंदर पढ़े, वो फरिश्ता सुन लेता है। तो समझने वाली बात यह है कि जिस आका के दरबार का खादिम फरिश्ता जो है उसकी ताकत इतनी ज्यादा है, तो मेरे मुस्तफा की कुव्वत समात का आलम क्या होगा? या रसूल अल्लाह, चर्चा रहेगा आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस फरिश्ते की ताकत ये है, उसकी लिसनिंग पावर इतनी ज्यादा है, उसकी कुव्वत समात इतनी ज्यादा है, पूरी कायनात में पढ़ा जाने वाला दुरूद वो फरिश्ता सुन लेता है। फरिश्तों का सरदार मेरे आका का खादिम है। फरिश्तों के सरदार की पहुंच वहां पे नहीं, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच के जिब्रील भी रुक गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, आगे बढ़ा तो पर जल जाएंगे। मेरे करीम आका की परवाज तो फरिश्तों से, एक सरदार से भी ऊपर है। हुजूर के दरबार का खादिम फरिश्ता जो है उसकी ये ताकत है, इमामुल अंबिया की ताकत का आलम क्या होगा? इसलिए बरेली के ताजदार ने कहा, हम यहां से पढ़ें वो मदीने सुने, उनकी ऐसी समाअत पे लाखों सलाम है। खुदा की कसम, आशिकों का दरूद मेरे करीम आका आज भी सुनते हैं कि बरेली के ताजदार फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले कि या रसूल अल्लाह आप जिंदा हैं। अरे कसूर तो मेरी नजर का है जो आपको देख नहीं सकती, लेकिन आला हजरत भी इश्क मोहब्बत के कारवां वाले थे। फिर मेरे करीम आका ने अपने रोज़े पाक पे बुलवाया भी, दीदार भी अता कर दिया है। तो बरेली के ताजदार कह गए कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम आज भी आशिकों का दरूद सुनते हैं, आज भी सलाम सुनते हैं। कोई फरियाद करे तो फरियाद भी सुनते हैं। अगर कोई बदबख्त ये कहता है कि हुजूर जिंदा है तो नजर क्यों नहीं आते हैं? अगर हुजूर जिंदा है तो फिर उनके सलाम का जो जवाब वो देते हैं वो हमें सुनाई क्यों नहीं देता है? बात ये है, हुजूर हैं बड़े पाक, वो नापाक आंखों में आया नहीं करते। हुजूर हैं बड़े पाक, वो नापाक आंखों में आया नहीं करते, वो नापाक दिलों में समाया नहीं करते। अगर तुमने हुजूर को देखना है फिर इश्क लेके आ जनाबे अबू बकर जैसा। अगर तूने हुजूर को देखना है फिर इश्क लेके आ जनाबे उमर जैसा। अगर तूने हुजूर को देखना है फिर इश्क लेके आ जनाबे उस्मान गनी जैसा। अगर तूने हुजूर को देखना है फिर इश्क लेके आ जनाबे मौला मुश्किल कुशा जैसा। फिर तुझे पता चलेगा कि हुजूर जिंदा है। हुजूर की आवाज तेरे कानों से फिर टकराएगी, फिर तू भी कहेगा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे
चश्मे आलम से छुप जाने वाले, अरे आओ जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बारगाह में चलते हैं और पूछते हैं, ए जनाब सिद्दीक अकबर, ए आशिक अकबर, ए मुसलमानों के सबसे पहले खलीफा, खलीफा बिला अव्वल, खलीफा अव्वल बिला फसल बित्तहकीक कौन? जनाब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब आपकी बारगाह में हाजिरी दी जाती है, आप भी ये कहते नजर आते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे सहाबा का ये अकीदा है। जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके विसाल का वक्त करीब आया, आपने जनाब मौला मुश्किल कुशा को बुलाया और फरमाने लगे, ले अली जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे अपने हाथों से तूने गुस्ल देना है। अरे तूने इन हाथों से सरकार को भी गुस्ल दिया था, अरे तूने मुझे भी गुस्ल देना है, फिर मुझे कफन पहनाना है, मेरी नमाज जनाजा अदा करनी है। जब जनाजा पढ़ चुका तो मेरे जनाजे की चारपाई को उठाना। मैं मेरे साथियों मेरा जनाजा लेके लगना मदीने दे बाजार चो। ए अली मेरे जनाजे की चारपाई को उठा लेना, हुजूर के रोज़े पाक के बाहर दरवाजे के सामने रखना, हुजूर की बारगाह में अर्ज करना, या रसूल अल्लाह गुलाम आया है, इजाजत मिले तो हुजूर के कदमों में दफन कर देना। जनाबे अबू बकर का अकीदा क्या था? क्या जनाबे अबू बकर को नहीं पता था कि हुजूर का ज़ाहरी विसाल हो चुका है? तो जनाब अबू बकर ने ये वसीयत क्यों की? क्यों वसीयत की? उनको पता था कि फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। उनको पता था कि हुजूर जिंदा हैं, हुजूर हमारी फरियाद को भी सुनते हैं, हुजूर हमारी इल्तिजा को भी सुनते हैं, हुजूर खाली झोलियां भरते भी हैं, हुजूर करम भी फरमाते हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका विसाल हो गया। सहाबा किराम दीगर सहाबा ने मौला मुश्किल कुशा ने आपको गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा अदा की। जब जनाजा अदा कर चुके सारे सहाबा ने जनाजे की चारपाई को उठाया और हुजूर के रोज़े पाक के बाहर दरवाजे के सामने रखा। अब सहाबी कहते हैं हमने यक ज़बान होकर हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम आया है, इजाजत हो तो आपके कदमों में अंदर दफन कर दे। अब सहाबी कहते हैं कि दरवाजे पे ताला है जो चाबी से खुलता है, लेकिन आज जब हमने अर्ज की ना, आज चाबी नहीं लगी, अरे ताला खुल गया, अरे कुंडी खोलने वाला कोई नजर ना आया, अरे कुंडी भी खुल गई, दरवाजा खोलने वाला कोई नजर नहीं आया, अरे दरवाजा भी खुल गया। अंदर से करीम आका की आवाज आती है, अरे मेरे यार को मेरे पास ले आओ। साहबा कहते हैं खुदा की कसम करीम आका की आवाज आती है, मेरे यार को मेरे पास ले आओ। साहबा कहते हैं हमने जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर के पास दफन कर दिया। किसी एक सहाबी ने भी एतराज नहीं किया। कुतुब हदीस के अंदर किसी एक सहाबी का भी एतराज वारिद नहीं। चारों खुलाफा मौजूद, सारे सहाबा मौजूद, लेकिन किसी एक सहाबी का भी ये एतराज नहीं कि तुम लोग क्यों ये सरकार की बारगाह में अर्ज कर रहे हो, सरकार का तो विसाल हो चुका है, सरकार तो सुनते नहीं है, माज़अल्लाह जवाब देते नहीं है, तुम ये क्यों अर्ज कर रहे हो? अरे नहीं, हर सहाबी का अकीदा यही था कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब ये अकीदा जो है सरकार की बारगाह में, ये अकीदा रखने वाला, सरकार की बारगाह में मोहब्बत करने वाला, सरकार की बारगाह में ये प्यार रखने वाला, खुदा की कसम कोई भी होता है, अगर आज के जमाना में, आज के वक्त में, आज के इस शहर के अंदर, आज इस गांव में बैठकर भी अगर कोई सच्चे दिल के साथ हुजूर की बारगाह में फरियाद करे, ऐसा हो नहीं सकता कि मदीने वाले की बारगाह में बंदा फरियाद करे और उसकी झोली खाली रह जाए। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब अर्ज की है, किसने? हजरत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अरे कौन इमाम बुसीरी? अरे वो इमाम बुसीरी जिनका कसीदा बच्चे बच्चे की जुबान पर है, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अरे ये इमाम बुसीरी हैं, ये सरकार का कसीदा पढ़ते हैं। ये पढ़ा कब गया, किस हाल में पढ़ा गया? इमाम बुसीरी पर फालज ने हमला कर दिया, इमाम बुसीरी फालज के मर्ज में मुब्तला हो गए। अरे 12 साल फालज के मर्ज में मुब्तला रहे, हकीमों तबीबों ने ला इलाज करार दे दिया, अपने बेगाने सारे छोड़ गए। इमाम बुसीरी कहते हैं मैं 12 साल फालज के मर्ज में मुब्तला रहा, हकीमों तबीबों ने कहा इस मर्ज का इलाज कोई नहीं है, मुझे अपने भी छोड़ गए, मुझे बेगाने भी छोड़
छोड़ गए। इमाम बुसीरी कहते हैं कि 12 साल के बाद मैं अपने बंद कमरे में लेटा हूँ, रात का वक्त है, मैं अपनी चारपाई पे लेटा हूँ, अरे मेरा जिस्म हरकत नहीं करता है, फालज हो गया मेरे बदन को। इमाम बुसीरी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में फरियाद करता हूँ, वो तो बड़े सखी आता है, वो तो बड़े सखी दाता है, वो तो फरियाद को सुन लेते हैं। इमाम बुसीरी कहते हैं मैंने आंखें बंद करके हुजूर की बारगाह में कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इमाम बुसीरी कहते हैं मैं कसीदा पढ़ता रहा, कसीदा पढ़ते पढ़ते मेरी आंख बंद हो गई, मुझे नींद आ गई। इमाम बुसीरी कहते हैं जब मुझे नींद आ गई, मेरी आंखें बंद हुई, मेरी किस्मत अंगड़ाई लेके जाग उठी, अरे मदीने वाले मुस्तफा मेरी ख्वाब में तशरीफ ले आए। इमाम बुसीरी कहते हैं अरे करीम आका मेरी ख्वाब में तशरीफ ले आए और फरमाने लगे ए बुसीरी क्यों रोता है, क्यों अर्ज करता है, क्यों फरियाद करता है। इमाम बुसीरी कहते हैं या रसूल अल्लाह 12 साल गुजर गए, ये फालज का मर्ज ठीक नहीं होता है, हकीमों तबीबों ने ला इलाज करार दे दिया है, अपने बेगाने सारे छोड़ गए हैं, या रसूल अल्लाह मैं बेसहारा हो गया। मेरे करीम ने इरशाद फरमाया ए बुसीरी जिसका कोई सहारा नहीं उसका मैं सहारा हूं, बता तू चाहता क्या है। इमाम बुसीरी कहते हैं या रसूल अल्लाह करम फरमाइए ना, ये फालज का मर्ज दूर फरमा दीजिए। इमाम बुसीरी कहते हैं मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया ए बुसीरी जरा पहले वो कसीदा तो सुना देना। इमाम बुसीरी कहते हैं मैंने कसीदा पढ़ना शुरू किया, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इमाम बुसीरी कहते हैं मैं कसीदा पढ़ता रहा, मैं कसीदा पढ़ता रहा, मेरे आका सुनते रहे, सुनते रहे और सुनकर मुस्कुराते रहे, खुश होते रहे। इमाम बुसीरी कहते हैं जब कसीदा मुकम्मल हो गया, मेरे करीम आका ने खुश होकर एक चादर मुझे तोहफे में अता कर दी, मेरे सरहाने रख दी और फिर मेरे करीम आका ने अपना मुबारक हाथ, ये यदुल्लाह वाला हाथ मेरे करीम आका ने मेरे फालज वाले जिस्म पे फेर दिया है। इमाम बुसीरी कहते हैं खुदा की कसम मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि चादर मेरे सरहाने पड़ी है, बदन मेरा शिफा पा चुका। इमाम बुसीरी कहते हैं खुदा की कसम मेरे करीम आका का हाथ लगना था, 12 साल का फालज अल्लाह ने दूर फरमा दिया, अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी। अब सोचने वाली बात है जिसके हाथ में इतनी शिफा है उसकी जात में कितनी शिफा होगी, उसकी जात की अजमतों का आलम क्या होगा। क्या हाथ लगा है तो फालज 12 साल का दूर हो गया है। सहाबा भी मांगा करते थे, हुजूर की बारगाह में जाके सहाबा मांगा करते थे। जंग का मौका है, हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, जंग लड़ रहे हैं दुश्मन के साथ। जंग लड़ते लड़ते हजरत कतादा की आंख पे तीर लगा, आंख का पूरा डेला बाहर आ गया, जमीन पे गिर गया। हजरत कतादा ने आंख का डेला उठाया, हथेली पे रखा, हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। मेरे करीम आका ने पूछा कतादा किधर आए हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आंख का डेला बाहर आ गया है, इसको जरा दुरुस्त फरमा दीजिए। सहाबी की जगह पे अगर कोई वो होता ना, वो कहता डॉक्टर लबो, तबीब लबो, जराह को तलाश करो, हकीम तलाश करो। लेकिन सहाबी रसूल थे, उनको पता था कि अल्लाह ने अपने महबूब को सब कुछ अता फरमाया है और ये भी इख्तियार अता फरमाया है कि महबूब जिसको जो चाहें, जब चाहें, जितना चाहें, जैसा चाहें अता फरमा सकते हैं। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, बेशक अल्लाह अता फरमाता है, मैं तकसीम कर देता हूं, मैं तकसीम कर देता हूं। और हुजूर क्या तकसीम फरमाते हैं? अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया इन्ना अअतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया है। और कौसर से मुराद है क्या? फन तफसीर के इमाम आप फरमाते हैं कि कौसर से मुराद सारी खैर है जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमा दी है। अब हबीब जिसको जो चाहें, जब चाहें, जितना चाहें अता फरमा दे। आला फरमाते हैं ना कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा।
हमारा नबी। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंख का डेला बाहर आ गया, हथेली पे रखा, मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में हाजिर हो गए। मेरे करीम ने पूछा कतादा किधर आए? अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये आंख का डेला बाहर आ गया, इसको दुरुस्त फरमा दें। मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने ये नहीं इरशाद फरमाया कतादा ये तो किसी हकीम का काम है, किसी तबीब का काम है, किसी जिरा का काम है, ये मेरा काम तो नहीं। मुझसे तुम नमाज के मसले पूछो, रोजे के मसले पूछो, ज़कात के मसले पूछो, हज के मसले पूछो, शरीयत की बातें पूछो, ये मेरा काम तो नहीं। खुदा की कसम मेरे मुस्तफ़ा ने ये इरशाद नहीं फरमाया, क्योंकि सरकार की बारगाह में न ला है न हाजत अगर की है। मेरे करीम आका की बारगाह में सहाबी रसूल ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये आंख का डेला बाहर आ गया, इसको दुरुस्त फरमा दीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए कतादा तेरी आंख निकली है राह खुदा में जंग लड़ते हुए, मेरे साथ एक सौदा कर ले, मैं तुझे बेहतरीन बदला अता करता हूँ। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह बदला क्या है, मैं सौदा क्या करूं? मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, ए कतादा आंख रहने दे, आंख रहने दे, बदले में मैं तुझे जन्नत अता कर देता हूं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं। और कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हज़रत इसलिए फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। क्यामत वाले दिन तो तेरे बड़े भी मान जाएंगे। क्यामत का दिन तो है ही वो कि जिसमें शान महबूबी दिखाई जाएगी। कयामत के दिन जब हुजूर पर शफाअत का दरवाजा खुलेगा, सारे कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी। मेरे करीम आका फरमाएंगे अना लहा। आला हज़रत फरमाते हैं, कहेंगे और नबी इज़हाबू इला गैरी, मेरी सरकार के लब पे अना लहा होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मोहब्बत करो हुजूर से, आज प्यार करो हुजूर से, आज इश्क करो हुजूर से। जब तुम्हारा ताल्लुक हुजूर से मजबूत हो जाएगा, फिर देखना दुनिया में भी कामयाबी है, कब्र में भी कामयाबी है, हशर के मैदान में भी कामयाबी है। हजरत कतादा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आंख का डेला। मेरे करीम ने फरमाया सौदा कर ले, आंख नहीं बदले में जन्नत। हजरत कतादा ने ये नहीं अर्ज की या रसूल अल्लाह जन्नत अल्लाह की, अल्लाह जिसे चाहे दे ना दे, आप दुनिया में बैठ के जन्नत तकसीम किए जा रहे हैं, ये नहीं कहा हजरत कतादा ने। हजरत कतादा का अकीदा भी वही था जो बरेली के ताजदार ने ताजा किया है। बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप कोई नया अकीदा नहीं लेकर आए, आपने सहाबा के अकीदे को ताजा किया है। हजरत कतादा का अकीदा भी यही था। अगर मैं आला हजरत की जुबान में बात करूं तो आला हजरत फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हजरत कतादा को पता चल गया कि दरिया रहमत बड़ा जोश में है, तो सरकार की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह बंदे की आंख ना हो, बंदा काना हो तो खूबसूरत नहीं लगता। या रसूल अल्लाह आंख मैंने मांगी है, जन्नत अता करने का आपने बोला है। या रसूल अल्लाह आंख मेरे कहने पे, जन्नत अपने कहने पे अता फरमा दे। मेरे करीम ने यह नहीं फरमाया कतादा शरीनी तो दो बारी नहीं, ये नहीं इरशाद फरमाया, क्योंकि सरकार की बारगाह ऐसी बारगाह है कि जो मंगता आता है उसकी झोली छोटी होती है, मेरे मुस्तफा की अता बहुत बड़ी होती है। हजरत कतादा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आंख मैंने मांगी है, जन्नत अदा करने का आपने बोला है, आंख मेरे कहने पे, जन्नत अपने कहने पे अदा फरमा दे। मेरे करीम ने यह नहीं इरशाद फरमाया कतादा नहीं सौदा वही है, नहीं बल्कि मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ए कतादा जा मैंने जन्नत अदा कर दी है, अब मेरे करीब आ जा। हजरत कतादा कहते मैं हुजूर के करीब हुआ, मेरे करीम आका ने मेरी हथेली से आंख का डेला उठाया, आंख वाली जगह पे रखा, अपना लुआबे दहन लगा दिया। अरे कतादा कहते हैं खुदा की कसम जिस आंख पर मेरे करीम आका का लुआबे दहन लगा, पहले से ज्यादा बेहतर और देखने वाली हो गई। हुजूर के लुआब की ये बरकत है, हुजूर के लुआब मुबारक की ये बरकत है, हुजूर की जात की बरकतों का आलम क्या होगा। और ये बरकतें गुलामों को मिलती हैं, लेकिन अगर गुलाम वाकई गुलाम हो, सच्ची मोहब्बत करने वाले, पक्की मोहब्बत करने वाले, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार करने वाले, इश्क करने वाले,
अल्लाह ताला ने अपने हबीब को वो अज़मतें, वो फजीलतें, वो रिफ़अतें अता फरमाई हैं जो किसी और के हिस्से में नहीं आई। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। जिसके जिक्र को खालिक की कायनात ने इतना बुलंद किया हो, उसकी ज़ात की रिफ़अतों का आलम क्या होगा। आला हजरत एमी नहीं कहते कि सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो मोहब्बत करता है, जो प्यार करता है, जो इश्क करता है, जो हुजूर की बारगाह में आ जाता है, खुदा की कसम मेरे करीमा का उसे खाली लौटाते नहीं बल्कि इतना अता फरमाते हैं कि उसकी झोली तंग पड़ जाती है, लेकिन मेरे आका की अता खत्म नहीं होती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का में जब ऐलान नबूवत फरमाया, आपने फरमाया ए लोगो कहो अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। कुफारे मक्का आपकी दावत को सुनते, कलिमा पढ़ते, मुसलमान हो जाते, लेकिन कुछ अज़ली बदबख्त थे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अज़ली बदबख्त उनमें एक अबू जहल देखता कि मक्के के जो भी काफिर थे जो बुतों के सामने अपने सरों को झुकाते हैं, जब ये हुजूर की बारगाह में जाते हैं तो अपने अबाओ अजदाद के दीन को छोड़ देते हैं, बुतों को छोड़ देते हैं, ये नबी का कलिमा पढ़ लेते हैं, ये मुसलमान हो जाते हैं। अबू जहल बड़ा परेशान हुआ। उसने क्या किया, उसने हबीब अजमी को पैगाम भेजा कि हबीब अजमी जरा मक्के में आ, तुझसे काम है। हबीबी अदमी अपनी इलाके से चला, मक्के में आया, आके अबू जहल से मिला। हबीबी अदमी तौरात ज़बूर इंजील का बहुत बड़ा आलिम। अबू जहल से इसकी मुलाकात हुई। अबू जहल ने कहा कि मक्के में हमारा ही रिश्तेदार है, वो कहता है मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, और जो भी उससे मुलाकात करता है उसी का होके रह जाता है, उसी का कलिमा पढ़ लेता है, अपने अबाओ अजदाद के दीन को छोड़ देता है, बुतों को छोड़ देता है। हबीबी अजमी तो बहुत बड़ा आलिम है, तो उसके साथ कोई मुनाजरा करना, कोई बात तो करना। हबीबी अजमी कहते हैं बता वो है किधर, वो है कौन, मेरी मुलाकात तो करवा देना। अबू जहल कहते नहीं, तेरी मुलाकात मैंने नहीं करवानी। हबीब अजमी कहते हैं अगर मुलाकात नहीं करवाएगा तो बात कैसे होगी, जब बात नहीं होगी तो फैसला कैसे होगा। अबू जहल कहता नहीं मैंने तेरी मुलाकात नहीं करवानी। क्यों नहीं करवानी? अबू जहल कहता है जो भी उससे मुलाकात करता है उसी का होके रह जाता है, अगर तू भी मुलाकात करेगा उसी का होके रह जाएगा। हबीब अजमी कहता है अगर मुलाकात ना की तो बात कैसे होगी, फैसला कैसे होगा। अबू जहल कहने लगा ठीक है, फिर तूने अकेले में जाके बात करनी है, फुला फुला जगह पे तुझे वो मिल जाएगा, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हबीबी अजमी मेरे करीम आका की बारगाह में हाजिर हुए, आके अर्ज करते हैं कि मैंने सुना है कि आप कहते हैं मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, और आप ये कहते हैं कि अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है। मैंने तौरात ज़बूर इंजील की किताबों में पढ़ा है कि आखिरी नबी की ये निशानियां होंगी। मैं दिल में दो बातें लेके आया हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपने वो पूरी कर दी तो फिर दूसरी बात आपको बताऊंगा। अगर आपने दोनों बातें पूरी कर दी मैं आपका कलिमा पढ़ लूंगा, अगर आपने दोनों बातें पूरी न की तो फिर आप ये दावत देना छोड़ दें। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए हबीबी अजमी क्या बात है, तो अपने दिल में कौन सी दो बातें लेकर आया है। हबीबी अजमी कहने लगा कि मैंने पहले की किताबों में पढ़ा है कि जो जादू है वो सिर्फ जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता है। अगर आप वाकई अल्लाह के आखिरी नबी हैं तो मैंने निशानी ये पढ़ी है कि अल्लाह का आखिरी नबी जो है वो चांद को इशारा करेगा तो टुकड़े हो जाएगा। अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं तो चांद को इशारा करें कि ये दो टुकड़े हो जाए। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया ए हबीबी अजमी जरा कुफारे मक्का को जमा कर ले। कुफारे मक्का जमा हो गए। हबीबी अजमी कहते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफारे मक्का के सामने जब चांद को उंगली से इशारा किया, खुदा की कसम चांद तो टुकड़े हो गया। एक पहाड़ी से एक तरफ है, दूसरा दूसरी तरफ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हबीबी अजमी कहते हैं जब मैंने ये मौजज़ा देख लिया, मैंने हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया ए हबीबी अजमी एक बात मैंने तेरी मुकम्मल कर दी है, अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है तू मुझे बताएगा या मैं तुझे बताऊं, या दूसरी बात बताने से पहले पूरी कर दूं?
हबीबी अजमी कहते हैं अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो मेरे दिल में जो दूसरी बात है जो मैं लेके आया हूँ आप मुझे बताएं, बल्कि बताने से पहले पूरी कर दें। मेरे मुस्तफ़ा ने दुआ के लिए हाथ उठाए, मेरे करीम आका ने दुआ की और दुआ करने के बाद मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, ए हबीबी अजमी जा तेरी दूसरी बात भी मैंने पूरी कर दी है। अल्लाह हबीबी अजमी मक्के से बैठा, अपने वतन वापिस गया, जाके दरवाजा खटखटाया। एक चांद से चेहरे वाली बच्ची ने दरवाजा खोला। हबीबी अजमी ने पूछा, अरे तू कौन है? बच्ची कहने लगी, मैं घर के मालिक की बेटी हूँ। हबीबी अजमी कहता है कि घर का मालिक तो मैं हूँ। इतनी देर में हबीबी अजमी की बीवी आ गई और पूछने कहने लगी, हबीबी अजमी ये तेरी बेटी है? हबीबी अजमी कहता है ये मेरी बेटी कैसे हो सकती है, क्योंकि जब मैं घर से गया था तो मेरी बेटी जो थी वो आंखों से अंधी थी, वो कानों से बहरी थी, वो सर से गंजी थी, वो हाथ पांव से अपाहज थी, वो इंतहाई बदसूरत थी। ये तो बड़ी खूबसूरत है, ये सुनती भी है, ये देखती भी है, ये बोलती भी है, अरे ये कैसे हो गया? वो बच्ची कहने लगी, ए बाबा मैं बड़ी खुशनसीब हूँ, तू यहाँ से मक्के गया, जाके मौजे देखे, फिर तूने कलिमा पढ़ा। ए बाबा जिनसे जाके तूने मौजे तलब किए, अरे तेरे आने से पहले वो इस घर में आए, मुझे शिफा दी, मुझे कलिमा पढ़ाया, अरे वापस मक्के चले गए हैं। हबीबी अजमी कहते बेटा मैं खुशनसीब में मक्के गया, मैंने उनकी जियारत की, तू कैसे खुशनसीब है? वो कहती बाबा तूने जाके मोजज़े तलब किए थे, दलीलें देखी थी, फिर तूने कलिमा पढ़ा है। ए बाबा तेरे आने से पहले वो आए हैं, मुझे शिफा भी दी है, मुझे कलिमा भी पढ़ाया है। इसलिए तो कहा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं अरे सब पाने वाले। ए मेरे करीमा का अबू हुरैरा की माँ को कलिमा पढ़ाने वाले, इमाम बुसीरी को शिफा देने वाले, के चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। ए मेरे करीमा का मौला अली की दुखती हुई आंखों को शिफा देने वाले, के चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। ए जाबिर के बच्चों के कटे हुए गले अपने लुआब से जोड़ने वाले, के चमक तुझसे पाते हैं अरे सब पाने वाले। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी हुई पिंडली को जोड़ने वाले, के चमक तुझसे पाते हैं अरे सब पाने वाले। हबीबी अजमी की बच्ची को शिफा देने वाले, के चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे अरे चमकाने वाले, अरे बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हुजूर की बारगाह में फरियाद करो, हुजूर की बारगाह में इल्तिजा करो, हुजूर की बारगाह में फरियाद करो, इस्तिजा करो, इस्तिगासा पेश करो, अर्ज पेश करो। खुदा की कसम ऐसा हो नहीं सकता कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। खुदा की कसम आज अगर कोई धारीवाल गांव में बैठकर भी सच्चे दिल के साथ हुजूर को याद करेगा, मदीने वाले मुस्तफा या तो उसे बुला लेंगे या फिर जलवा फरमा के ज़ियारत अता फरमा देंगे। लेकिन शर्त है कि दिल हुजूर की याद में तड़पने वाला हो, आंखें हुजूर की याद में रोने वाली हो, जुबान हुजूर का जिक्र करने वाली हो, कान हुजूर का जिक्र सुनने वाले हो, ये बदन हुजूर की सुन्नतों पर चलने वाला हो। फिर मेरे करीमा का बड़ा करम फरमाते हैं, क्योंकि हुजूर की बारगाह में ये नहीं देखा जाता रंग काला है कि गोरा है, बंदा माड़ा है कि अमीर है, बल्कि हुजूर की बारगाह में तो गरीबड़े बंदे ज्यादा कबूल होते हैं। हबशा का रहने वाला था, रंग बड़ा काला था, मेरे करीम आका से मोहब्बत की, कलिमा पढ़ लिया। लोग कहते बिलाल माज़अल्लाह तेरी औकात कोई नहीं, तू 2 कौड़ी का महंगा है। लेकिन मेरे मुस्तफा से जब मोहब्बत की ना, मेरे हुजूर की गुलामी में बिलाल हबशी आ गए। जो मेरे हुजूर का गुलाम हो जाता है वक्त का इमाम हो जाता है। वो मक्के वाले कहते थे बिलाल तेरी कीमत कोई नहीं, तेरी बुकत कोई नहीं, तेरी औकात कोई नहीं, तेरी वैल्यू कोई नहीं, तेरी हैसियत कोई नहीं। अब वही बिलाल है फतेह मक्का के दिन जब मक्के में दाखिल होते हैं, अरे हरमे काबा में आते हैं। हरमे काबा में मक्के के बड़े बड़े कुफार जो थे, उनके सरदार जो थे, बड़े बड़े कबीलों के सरदार जो थे, हरमे काबा में नीचे खड़े थे। मेरे करीम ने इशारा फरमाया, ए बिलाल जरा काबे की छत पे चढ़ के अजान तो पढ़ना।
कि पता चल जाए कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह आपने खरीद कर अनमोल कर दिया है। हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर से वफा करें। वफा ये नहीं है खाली जुबान की नोक से नारा लगा दिया जाए गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। खाली वफा ये नहीं है, मोहब्बत ये नहीं है कि जनाब मिलाद की महफिल में सिर्फ आ गए, नहीं। हुजूर से वफा, हुजूर से मोहब्बत, हुजूर से इश्क ये है कि बंदा नमाज पढ़ने वाला भी हो, कुरान की तिलावत करने वाला भी हो। आखिर में दावत फिक्र देता हूं आपको, सवाल आपके लिए छोड़ के जाता हूं। कुछ ऐसे भी बैठे होंगे जिनको यही याद नहीं कि आखिरी बार आखिरी दिन पूरी 5 नमाजें किस दिन अदा की थी, और नारा वज्जे तो कहता है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। नमाज पढ़ना तुझे कबूल नहीं और तू कहता है मौत भी कबूल है। कईयों को तो यह भी याद नहीं होगा कि आखिरी बार कुरान को खोल के मैंने अपने घर में पढ़ा कब था, यही याद नहीं है कईयों को, और दावा करता है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अरे जिन्होंने हुजूर से मोहब्बत की था ना, वो तो कुरान नेज़े की नोक पे भी पड़ गए। जिन्होंने हुजूर से मोहब्बत की थी ना, उन्होंने तो सर कटाया था तो सजदे में कटाया था। उन्होंने नमाजें नहीं छोड़ी, उन्होंने कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। और जो इस अंदाज में हुजूर से मोहब्बत करता है ना, खुदा की कसम मेरे करीम आका कदी ओदी कंड लगन नहीं देंदे। ओदी कंड हुजूर लगन नहीं देंदे। गोल्डे के ताजदार पीर मेहर अली शाह सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका नाम तो आपने सुना होगा। गोल्डे के ताजदार आप फरमाते हैं जिंदगी में एक बार नमाज असर की पहली 4 सुन्नतें गैर मौकिदा होती हैं, पढ़ो तो सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं। आप फरमाते हैं मुझसे छूट गई, कज़ा हो गई। रात को मैं सोया तो मेरे नाना मुस्तफ़ा मेरी ख्वाब में तशरीफ ले आए और फरमाने लगे मेहर अली लोगों के सामने तो मेरी मोहब्बत के बड़े दावे करता है, और तेरी मोहब्बत इतनी सी है कि तूने मेरी सुन्नतों को छोड़ दी है। आप फरमाते हैं उसके बाद फिर मेरी कभी गैर मौकिदा सुन्नतें भी कज़ा नहीं हुई। फिर करीम आका ने करम कैसा फरमाया, करम तो बेशुमार थे उन पर, लेकिन एक करम मैं आपको सुनाता हूं, फिर इजाजत। मिर्जा कादियानी का नाम सुना है? मरज़ई कादियानी, दज्जाल, शैतान का पैरोकार। इसने नबी होने का दावा किया था। उलमा कराम ने इसको खतो कताबत के जरिए समझाया कि बदबख्ता बाज आजा तू नबी नहीं हो सकता। क्यों? हुजूर का फरमान है ला नबी अबादी अना खातमुन नबीयीन, मेरे बाद नबी कोई नहीं है, मैं आखिरी नबी हूं। अकीदा खत्म नबुव्वत ये ईमान की जान है, ये ईमान की, ईमान का जुज नहीं बल्कि ईमान की जान है। अगर बंदा थोड़ा सा भी थिड़के ना कि पता नहीं हो सकता है नबी, शायद इतने में बस बंदा ईमान से गया। अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशकुरून, अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अकीदा खत्म नबुव्वत क्या है कि हुजूर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। जिस तरह दूसरा कुरान नहीं हो सकता, दूसरा खुदा नहीं हो सकता, मुस्तफा के बाद कोई नया नबी नहीं हो सकता। यह है अकीदा खत्म नबुव्वत। उलमा ने इस पर बड़ा पैरा दिया, बड़ी तहरीकें चली इसके मुतालिक। मिर्जा कादियानी ने नबुव्वत का दावा कर दिया, उलमा ने इसको समझाया। अलीपुर सैदा शरीफ से पीर सैयद जमात अली शाह सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने भी खतो कताबत की, गोल्डे के ताजदार ने भी की, लेकिन वो बदबख्त बाज नहीं आया। जब गोल्डे के ताजदार पीर मेहर अली शाह सरकार ने इसको समझाया ना, वो बाज नहीं आया।
कहने लगा जी मुनाजरा कर लें जी मेरे साथ, मैं साबित करूंगा मैं नबी हूं। उसके ज़हन में ख्याल होगा कि ये बाबा है, इसको इल्म से क्या शगफ, तो मैं मुनाजरे का कह देता हूं। मुनाजरा करना तो इल्मी लोगों का काम है, ये बाबे को किताबों का क्या इल्म। लेकिन उसको पता नहीं जो अल्लाह वाले बाबे होते हैं अल्लाह ने इल्मे लदुन्नी अता फरमाया होता है। इश्तिहार लग गए, ऐलान हो गए, फुला दिन फुला जगह कौन सी थी? दाता की नगरी लाहौर, शाही मस्जिद मकाम, वक्त दिन तय पा गया, मुनाजरा होगा। गोल्डे के ताजदार पीर मेहर अली शाह सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, साथ में सैयद पीर जमात अली शाह सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, दीगर उलमा, ये एक दिन पहले ही रात के वक्त जामिया हिजबुल अहनाफ में पहुंच गए। रात वहां कयाम किया। अगले दिन सुबह नमाज फजर के बाद बादशाह मस्जिद में आ गए। इंतजार करने लगे कि मिर्जा कादियानी आएगा, आज उसके साथ मुनाजरा है। ऐलान हो चुके, इश्तिहार लग गए, वहां पे हजारों लाखों का मजमा जमा हो गया कि आज मुनाजरा होना है। लेकिन तारीख के औराक गवाह हैं कि मिर्जा वहां पे खुद नहीं आया, वहां पे खुद नहीं आया। उसके चंद चेले आ गए, उसके करीबी जो थे वो आ गए। आके कहने लगे जी, मेहर अली शाह को कहने लगे जी गल है वे कि हमारे मिर्जे को ये खतरा है कि आप उसे कत्ल करवा देंगे, इसलिए वो नहीं आया। उसने हमको भेजा है आप हमारे साथ मुनाजरा कर लें, तो हमारी जीत उसी की जीत है, हमारी हार उसी की हार है। गोल्डे के ताजदार मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा के फरमाने लगे, मरज़इयो वो तो बदबख्त है, काफिर है, दज्जाल है, लानती है, कज़्ज़ाब है, तुम तो इस बात को समझो। वो कहने लगे नहीं जी मुनाजरा करें। गोल्डे के ताजदार ने फरमाया मुनाजरा किस बात का करना है, बताओ बात कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं। मरज़ई कहने लगे बात ऐसी है कि कुरान की तफसीर वो भी अरबी में लिखेंगे, उससे साबित करेंगे कि मिर्जा नबी नहीं है। जब गोल्डे के ताजदार ने ये सुना ना, आप मुस्कुरा दिए। उनके दिल में ख्याल होगा कि ये बाबा है, इसको इल्म से क्या शगफ, ये कुरान की तफसीर अरबी में क्या लिखेगा। लेकिन उनको पता नहीं है कि ये अल्लाह वाला बाबा है और अल्लाह वालों को अल्लाह ने इल्मे लदुन्नी अता किया होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। गोल्डे के ताजदार ने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, ए मरज़इयो मिर्जा कादियानी लानती है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, झूठा है, वो नबी नहीं हो सकता है। लेकिन तुम ये बताओ कि मैं कुरान की तफसीर खुद उठकर कलम को पकड़कर सफे पे लिखूं या यहां पर बैठकर कलम को इशारा करूं कि कलम लिखना शुरू कर दे। आप फरमाने लगे मरज़इयो ये बताओ कि मैं खुद यहां से उठूं, जाके कलम को पकड़ूं, सफे के करीब जाऊं, जाके कुरान की तफसीर लिखूं, या यहीं पर बैठकर कलम को इशारा करूं कि कलम खुद ब खुद लिखना शुरू कर दे। हजारों लाखों लोगों का मजमा है, तारीख के औरा गवाह है। वो मरज़इयों ने समझा कि बाबे ने एवं गल कर दी थी, लेकिन उनको पता नहीं जो अल्लाह वाले बाबे हैं, जो औलिया अल्लाह है, जो शरीयत के पाबंद हैं, जो हजूर से मोहब्बत करते हैं, उनकी जुबानों से जो निकल जाता है अल्लाह पूरा फरमा देता है। क्योंकि मेरे हजूर का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मन आद अली वलियन फकद अज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की उसके साथ मैं ऐलान जंग करता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। गोल्डे के ताजदार ने मुस्कुरा के फरमाया, मरज़इयो ये बताओ मैं खुद जाके कलम को पकड़ के सफे के पास जाकर लिखूं या यहां पर बैठकर कलम को इशारा करूं कि कलम लिखना शुरू कर दे। मरज़इयों ने समझा बाबे ने एवं गल कर दी थी, लेकिन मरज़ई कहने लगे ठीक है आप कलम को इशारा करें। अल्लाह अकबर कबीरा। हजारों लाखों लोगों का मजमा है। गोल्डे के ताजदार ने सारे मजमे के सामने कलम को इशारा किया। खुदा की कसम कलम अपनी जगह से हरकत में आया, सफे के करीब गया, जाके कुरान की तफसीर को लिखना शुरू कर दिया है। और वो लिखी हुई तहरीर, वो सतरें आज भी महफूज हैं, लोग उनकी जियारत करते हैं। लोगों को पता चल गया कि मिर्जा कादियानी बदबख्त है, लानती है, झूठा है, ये नबी नहीं है, मक्कार है, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, शैतान है। कई मरज़इयों ने भी तौबा कर ली। मजमा छट गया, मजमा खत्म हो गया। हजूम जब खत्म हो गया, गोल्डे के ताजदार पीर मेहर अली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके साथ ना एक आपका बड़ा चहीता सा मुरीद था, बड़ा लाडला सा। वो कहने लगा बाबा जी एक गलते दसो। आपने फरमाया बता पूछ। मुरीद कहने लगा बाबा जी आपने इतने बड़े मजमे के सामने इतना बड़ा दावा कर दिया कि मैं कलम को इशारा करूं तो कलम खुद ब खुद लिखे,
अगर ऐसा होता आप इशारा करते तो कलम ना लिखता तो अपनी तो बड़ी रुसवाई हो जानी थी। जब गोलड़े के तायदार ने ये बात सुनी ना, आप वजद में आ गए और फरमाने लगे तू ये समझता है कि ये मैंने खुद से अपना ये फैसला किया था, ये दावा मैंने खुद से किया है। अरे नहीं नहीं, अरे जिनकी नामूस पे मैं पहरा देने के लिए यहाँ पर आया बैठा था वो मदीने वाले मुस्तफा तो मेरे सामने जलवा फरमा थे, मुझे कह रहे थे अरे मेरे अली तूने घबराना नहीं। अगर मर्जी ये कहे कि मिर्जा को झूठा साबित करने के लिए मेरे अली किसी मुर्दे को जिंदा कर के मुर्दा गवाही दे तो मेरे अली घबराना नहीं। अरे मुर्दे को ठोकर लगाना तेरा काम है, उठा के बिठाना हमारा काम है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।